हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थर्ड सेमेस्टर के लिए जो AECC पेपर है जिसमें जीके और करंट अफेयर्स आना है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर को देखेंगे। दोस्तों, ये जो पेपर है 2018 अपडेटेड है, यानी 2018 में पब्लिश किया गया था, यानी छापा गया था, लेकिन ये एग्ज़ाम जो हुआ था ये आपका 2021 का है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो लिखा हुआ रहता है वो होता नहीं है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद जीके में किस तरह का प्रश्न आता है इससे आप लोग एकदम रूबरू हो जाएंगे और आपको अंदर जो भी डर होता है जीके का वो एकदम दूर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको बताना है यही सेट अगर आ गया तो आप 50 में से कितना नंबर ला सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है। एकदम सबसे पहले क्या कीजिए, कॉपी में 1 से लेकर 50 तक नंबरिंग कीजिए और आप खुद से पहले मेरे आंसर देने से पहले आप खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिए और बताइए कि कितना आप खुद से सही कर पाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेट को देखते हैं। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे सवाल में पूछा गया था गीतांजलि के लेखक। तो गीतांजलि का लेखक कौन है, आप लोग खुद से पहले कॉपी में लिखिए आंसर। तो वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद आपको लिख लेना है, उसके बाद वीडियो को ऑन कर लेना है और देख लेना है। तो दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक का जो लेखक है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, मतलब पहला का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है ललित कला से संबंधित है। तो इनमें से कौन ललित कला से संबंधित है? मैंने बताया था कि ललित कला जो होता है वो डांसिंग से, मतलब कोई भी कल्चरल प्रोग्राम से संबंधित होता है। तो ये जो M के हुसैन, ये राजनीति से है, गांधी जी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लता मंगेशकर। ठीक है, यानी सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट जो सवाल था वो था भारतीय संविधान किस वर्ष लागू की गई थी? तो संविधान लागू की गई थी 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सवाल था कि पानीपत का पहला लड़ाई किसके बीच हुई थी? मैंने आपको बताया था पानीपत का जो पहला लड़ाई है 1526 में हुई थी और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री था जब करगिल का युद्ध हुआ था? तो करगिल का युद्ध कब हुआ था, आपको डेट याद रखना है, 1999 में। तो 1999 में जब हुआ था तो उस टाइम भारत का जो प्रधानमंत्री था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में आपका नृत्य से सवाल है कि भांगड़ा किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कौन से स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है? तो पंजाब के साथ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग ऑप्शन जो BC है, अगर बंगाल से पूछे तो यात्रा होगा, गुजरात से पूछिए तो डांडिया होगा, राजस्थान से पूछिए तो झूमर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था सालारगंज। जो सालारजंग जो संग्रहालय है यानी म्यूजियम है वो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ठीक है, अपने बेगम मुमताज के लिए बनवाया गया। दोस्तों, ये सवाल एकदम बच्चों वाला सवाल आया था आपके एग्जाम में। प्रश्न था कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भारत का पहला पायलट कौन था? तो भारत का पहला पायलट होगा आपका JRD टाटा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपका बहुत सारा 1 से लेकर के कम से कम 9-10 सीरीज में आपको वीडियो प्रोवाइड किया। अगर आप वो सब नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए और एक बार ये वाला टॉपिक आप जरूर कर दीजिए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम चांद पे जाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ये भारत के प्रथम व विश्व का प्रथम थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चंद्रमा पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम भारतीय पूछा गया था, तो भारतीय होगा राकेश शर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1984 को गए थे। नेक्स्ट है विवाह का न्यूनतम आयु क्या है? तो विवाह के लिए न्यूनतम जो महिला का आयु होता है वो है 18 साल। 14 नंबर सवाल क्या है,
भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? यानी जब ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 2019 में या फिर 20 में, तो उस टाइम पर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था गोरखपुर जंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें कि भारत का अभी वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, वो होगा हुबली, ठीक है, हुबली। दोस्तों ये हुबली कर्नाटक में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये भी है, लेकिन ये जो शिमला हवाई अड्डा शिमला है, ये आपका नेशनल मतलब एयरपोर्ट नहीं है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी इंटरनेशनल है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट 15 नंबर जो आपका सवाल था, 16 नंबर था जेम्स वाट द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आविष्कार किया गया था जेम्स वाट के द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका स्टीम इंजन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न था कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट सवाल था भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क पे। स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1900। कमेंट बॉक्स में बताना है, ये वाला बताऊंगा, ठीक है। आप लोग खुद से बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन ये आपको पढ़ा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूर की वस्तुओं की अवलोकन के लिए किया जाता है? यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा दूरबीन, ठीक है। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? यानी 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? तो आपका 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सा होगा? बांग्लादेश की राजधानी होगा ढाका, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न था तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप लोग भी राजधानी एक बार पढ़ लीजिएगा। सभी भारत के राज्य की राजधानी आपको टिप्स पे होना चाहिए, एकदम पूरा मुंह होना चाहिए। हैदराबाद होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है भारत में किस प्रकार का जलवायु है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। नेक्स्ट है झारखंड कब बिहार से अलग हुआ था? तो दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अभी वर्तमान एग्जाम में भी आ सकता है। तो 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट सवाल है टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 1907 को। जमशेदजी टाटा द्वारा ये बनवाया गया था, तो याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है भारत में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे भारी वर्षा होती है मौसिनराम, ठीक है, और ये मेघालय में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जब समुद्र तल पर भूकंप आता है तो परिणामी लहर को क्या कहते हैं? तो जब समुद्र तल पे भूकंप आता है तो परिणामी लहर को कहते हैं सुनामी, ठीक है, याद रखना है सुनामी होगा। नेक्स्ट है चंद्रमा में यात्रा करने वाला पहला मानव? तो चंद्रमा में जाने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, और ये गए थे अपोलो 11 जो मिशन था उसके अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रथम चंद्र लैंडिंग मिशन किसके द्वारा किया गया था? तो पहले चंद्रमा पे सबसे पहला लैंडिंग किसके द्वारा किया गया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था आपका रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको जितना भी नोबेल पुरस्कार मिला है वो भी एक बार देख लीजिएगा आप। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है भारत में सर्वाधिक सम्मानित किए जाने वाले शिष्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत रत्न। यानी यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, अगर आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो ये एकदम प्रॉपर है। विच इज़ द टॉप मोस्ट अवॉर्डेड इन इंडिया, मतलब क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है, ठीक है, तो होता है भारत रत्न। नेक्स्ट है यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो यूएनओ का संपूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जैसे नेम है ये नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ये भी नहीं होगा, यूनाइटेड नेशंस कर दिया ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा यूनियन कर दिया ये भी नहीं होगा, ये होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
और स्थापना कब हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट सवाल आपसे था, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष था, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, जो ड्राफ्ट किया था पूरा, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर था ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल था, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास शब्द की व्याख्या करता है? तो कौन सा चीज आर्थिक विकास शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, ठीक है। प्रति पूंजी उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति वास्तविक जो आय में वृद्धि और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक जो परिवर्तन होता है वो भी, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी वो राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं ये वीडियो आप लोगों के कहने पर बहुत ही जल्दी बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत अगर कहीं पर भी गलती होता है तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जल्दी के कारण थोड़ा गलती हो सकता है कहीं पर, ठीक है। लेकिन आंसर में गलती नहीं है, मैं इतना आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, ठीक है। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो उस टाइम के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। लेकिन आपको वर्तमान की याद रखना है, वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल था, झारखंड के राज्यपाल कौन था उस टाइम? तो झारखंड के राज्यपाल उस टाइम था द्रौपदी मुर्मू। अभी कौन है आप याद कीजिए, एकदम रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसका अधिकतम गति है? तो सबसे अधिकतम गति किसका होगा? लाइट का। लाइट से ज़्यादा किसी का भी गति नहीं होता है, वो 1 सेकेंड में आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का गति होता है, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख मीटर चला जाएगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल था, हमारा सूर्य है एक, तो हमारा सूर्य क्या है? हमारा सूर्य एक तारा है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका सवाल था WHO का मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म पूछा है, तो इसलिए आपको फुल फॉर्म याद रखना है। जैसे मैंने वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर वहाँ पर जो वीडियो में बताया था ना, उसमें बहुत सारा आपका डायरेक्ट सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या बोला था? W का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल था कि HIV संक्रमण के लिए उपलब्ध परीक्षण, तो यानी अगर किसी का HIV है तो उसको कौन सा टेस्ट करेंगे कि पता चलेगा कि इसका HIV है? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों एलिसा टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का ब्लैक डायमंड कहा जाता है? तो भारत जो झारखंड का कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है झारखंड का? वो हो जाएगा कोयला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था आपका, चिल्का लेक स्थित है, तो चिल्का लेक कहाँ स्थित है? उड़ीसा के पूर्वी तट पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ इंपॉर्टेंट जो झील है उनके बारे में पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दलमा पहाड़, ठीक है। जो दलमा पहाड़ी है वो दलमा पहाड़ किस लिए स्थित है? वन्य जीव के लिए, स्पेशली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लुप्त प्रजाति है? तो इनमें से कौन सा जो जीव है वो लुप्त हो गया है, ठीक है। तो लाल पांडा भी लुप्त है, बंगाल टाइगर भी लुप्त है, और आपका एशियाटिक हाथी ये भी लुप्त है। तो इनमें से सभी वाला आंसर आपका राइट होगा, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक सवाल आपका आया था कि भोपाल गैस घटना किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस घटना हुई थी 1984 को, यानी आपका जो बी आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट सवाल था कि शरीर का सामान्य तापमान होता क्या है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखना है, 98.6 फ़ारेनहाइट, और ऐसे में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोनों के दोनों याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स के सदस्य देश, तो ब्रिक्स क्या है? एक संगठन है जिसमें 5 देश आते हैं, तो उसमें ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला मैंने ये जो वीडियो है इसका वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। जो हम लोग इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर देखे थे उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं मैंने बताया था। पहला आता है ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से आता है
साउथ अफ्रीका। तो ये पहला वाला आंसर ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सवाल था कि विश्व मानवाधिकार दिवस कितने दिसंबर को मनाया जाता है, यानी आपका मानवाधिकार दिवस पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर यही सेट आपका आता तो आप कितना आंसर वीडियो को कर पाते। एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, ताकि जिनको भी जीके का डर है कि किस तरह का सवाल आएगा, उससे उनका कन्फ्यूज़न दूर होगा और आराम से थोड़ा रिलैक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे आपका बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।